हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ अपनी पीजी रियल वॉइस में। एक दिन मैं और मेरी पत्नी और मेरी 10 साल की बेटी हम आउटिंग के लिए गए हुए थे। हम सब बाहर बहुत एंजॉय कर रहे थे। तभी मेरी पत्नी की नज़र रोड के किनारे एक अपाहिज बाबा पर पड़ी। वो कुछ खाने का सामान लेकर उस बाबा को देने गए। सामान देकर जैसे ही वो रोड क्रॉस कर रही थी, एक तेज रफ्तार ट्रक ने मेरी पत्नी को टक्कर मारी। ट्रक से टकराने के बाद एक एक आती कार ने मेरी पत्नी को कुचल दिया। ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। मैं जल्दी से हॉस्पिटल ले गया। 2 दिन आईसीयू में मौत और जिंदगी की जंग लड़ने के बाद मेरी पत्नी मुझे और मेरी नेहा को रोता बिलखता छोड़ इस दुनिया से चली गई। नेहा बहुत डर गई थी। हर समय माँ को याद रोती रहती। बस वो अपने हर वक्त मुझसे ही लिपटी रहती और सुसकती रहती। अपनी माँ की याद में अपने पापा से एक दिन पूछा मासूम नेहा ने, पापा मुझे मम्मा की बहुत याद आती है। मम्मा भगवान जी के घर स्वर्ग चली गई हैं। ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर मैं भगवान को चिट्ठी लिखूं तो पता चल जाएगा ना पापा, और भगवान मम्मा को पहचान जाएंगे। पापा ने नन्ही नेहा को कुछ पल की खुशी देने के लिए कह दिया, हाँ बेटा लिख दो एक प्यारा सा लेटर भगवान के लिए। नेहा खुश हो गई। नेहा ने लिखना शुरू किया, प्यारे भगवान, क्या आप मेरी मम्मा का ख्याल रखोगे? वो मुझसे बहुत दूर चली गई। पापा कहते हैं वो आपके पास स्वर्ग में गई हैं। मुझे मम्मा की बहुत याद आती है। मैं और पापा मम्मा के बिना रह नहीं पाएंगे। आपको थैंक यू भगवान, मुझे इतने प्यारी मम्मा देने के लिए। भगवान अपनी प्यारी मम्मा को अपने पास क्यों बुला दिया? मम्मा मुझे इतना प्यार करती थी। पापा कहते हैं आप इनका बहुत ख्याल रखोगे। उनको अब बिल्कुल दर्द नहीं होगा। मम्मा बहुत दर्द में थी। मम्मा को शीशे में रखा गया था। क्या आपके घर भी मम्मा शीशे में हैं? मुझे आशा है आप मेरी मम्मा के साथ मेरी तरह खेलते होंगे। मामा को मावा जलेबी बहुत पसंद है और पिंक कलर की साड़ी पहनना। आप उनको लाकर ज़रूर देना जैसे पापा लाते थे मेरे लिए। मम्मा सब मेरे फेवरेट बनाती थी। अब कौन बनाएगा? पापा को तो मम्मी की तरह चोटी करनी भी नहीं आती। मामा कहती थी सीख लो, पापा ने सीखी ही नहीं। पापा तो ऑफिस जाते हैं, मुझे वैन तक स्कूल छोड़ने कौन जाएगा? भगवान मैं आपको मामा और मेरी एक फ़ोटो भेज रही हूँ, जैसे आप उन्हें पहचान लो और उनका स्पेशल ख्याल रखो। मामा से कहना मैं और पापा उन्हें बहुत याद करते हैं। जब मामा ठीक हो जाए तो शीशे से निकाल जाए तो उन्हें मेरे पास भेज देना। तब तक मैं मामा की तरह सब काम कर लूँगी। पर मामा जैसा तो नहीं। रात को तो मैं मामा के गले में हाथ डालकर सोती हूँ। भगवान अब आप सो जाना, जैसे मेरी मम्मा को डर ना लगे। मुझे उनकी बहुत याद आती है। आपको और मामा को बहुत सारा प्यार। मिस यू मामा, जल्दी आना। आपकी प्यारी बेटी नेहा। असोरेड अपनों ने भी साथ छोड़ा। नेहा ने लेटर को लिफाफे में रखा। उसमें अपनी और मामा की फ़ोटो रखी, उसे चिपकाया, उसके ऊपर ढेर सारी स्टैम्प लगाई। बोलने लगी, पापा लेटर बहुत दूर जाना है। भगवान का घर तो बहुत दूर है, इसलिए इतनी सारी स्टैम्प लगाई हैं। मैंने नेहा ने ऊपर भगवान का घर स्वर्ग लिखा। अपने पापा के साथ चिट्ठी को पोस्ट ऑफिस जाकर मेल बॉक्स में डालकर आई। कुछ दिन तक उत्सुकती से चिट्ठी का इंतज़ार करती रही। जब काफ़ी दिन हो गए तो अपने पापा से पूछा, पापा भगवान को लेटर मिला कि नहीं? अभी तक जवाब नहीं दिया उन्होंने। कुछ नहीं बताया। मेरी मम्मा कैसी हैं? अगले दिन नेहा के घर के बाहर सुनहरे लिफाफे में लिपटा एक कागज़ मिला। उस पर लिखा था, नेहा के लिए। नेहा लेटर देखकर खुश से झूम उठी। उसने लेटर खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था, प्यारी नेहा, तुम्हारी माँ मेरे पास स्वर्ग में ठीक है, आ गई हैं। तुम्हारी भेजी हुई सुंदर सी फ़ोटो ने तुम्हारी माँ को पहचानने में मेरी बहुत हेल्प की। अब उन्हें कोई दर्द नहीं होता और वो शीशे में से निकल गई हैं। मैं उनके साथ रोज़ खेलता हूँ।
तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद करती है, कहती है पता पता है आपको, मेरी नेहा बहुत बहादुर लड़की है, बिल्कुल नहीं रोती, सब काम कर लेती है। मैं तो उसे अपनी नानी मामा कहती थी। वो अपनी पापा से भी बहुत प्यार करती है। मैं इतनी दूर आ गई हूँ तो उसके पापा अकेले हो गए होंगे। उन्हें तो कोई काम नहीं आता। मेरी नेहा ना तो खुद रोती होगी, ना ही अपने पापा को रोने देती होगी। खूब मन लगा के पढ़ती होगी। अब की बार उसे टॉप जो करना है क्लास में। नेहा बेटा, जैसे तुम्हारी माँ की आत्मा मेरे पास है, वैसे ही तुम्हारी दिल में भी है। अब उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे हमें स्वर्ग में किसी के शरीर की ज़रूरत नहीं होती, वैसे ही हमारे पास कोई पॉकेट नहीं होती फ़ोटो रखने के लिए। इसलिए तुम्हारी फ़ोटो वापस कर रहे हैं। तुम इसे संभाल कर रखना, क्योंकि ये तुम्हारी माँ को प्यार करती हुई तुम्हारे पास वापस आई हैं। इतने सुंदर लेटर के लिए थैंक यू नेहा बेटा। ढेर सारा प्यार, बच्ची तुम्हारी माँ का ख्याल रखने वाला भगवान। नेहा बहुत देर तक सिसकती रही, फिर उसने अपने आंसू पोंछे अपने पापा के पास गई। ये क्या पापा, अभी तक यहीं बैठे हो? ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहे हैं? चलो हम दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट बनाएं, जैसे मामा बनाती थी। पापा ने नेहा को गोद में उठाकर गले लगा लिया और फपक पड़े। दिल में बोले, मुझे माफ़ कर दे बेटा, तेरी खुशी के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। फिर नेहा से बोले, नेहा बेटा, आज से पापा और नेहा बहुत स्ट्रॉन्ग बन कर रहेंगे, क्योंकि नेहा की मम्मा पापा और नेहा को स्वर्ग से देख रही हैं। और हम खुश खुश रहेंगे तो मम्मा भी खुश रहेगी। एक माँ क्या होती है, बस वही बता सकता है जिसके पास माँ ना हो। माँ दुनिया का वो प्यार है जो किसी शहर में और ना पैसे से मिलता है। ऊपर वाला हर किसी की माँ को सलामत रखे, उनकी लंबी उम्र दे। दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही भावुक ये कहानी है। आप लोग को कैसी लगी है ज़रूर कमेंट में कमेंट प्यारा सा करके बताइएगा। धन्यवाद आप लोग को लास्ट तक बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिएगा पीजी रियल वॉइस।